नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के ऊपर जो एक्शन लिया है उसका एचडीएफसी बैंक के शेयर्स के ऊपर, स्टॉक प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज बताना चाहता हूं कि क्या न्यूज आया हुआ है और उसका इंपैक्ट कैसे हो सकता है। तो आरबीआई ने क्या किया है, एचडीएफसी बैंक जो है वो एचडीएफसी बैंक को नए क्रेडिट कार्ड इशू करने से मना किया हुआ है। तो इसका अभी स्टॉक प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। देखो, एचडीएफसी बैंक जो है वो एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही रेप्यूटेड बैंक है। अगर उसको नए क्रेडिट कार्ड इशू करने के ऊपर अगर आरबीआई की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आता है तो उसका इंपैक्ट उनके बिजनेस के ऊपर होगा और उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस में होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो न्यूज आया है ये न्यूज का इंपैक्ट जो है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे और ऑप्शन चेन के हिसाब से देखेंगे कि कहां तक नीचे में गिरावट हो सकती है। और जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने वालों को उनके पोर्टफोलियो में कहां पे एडिशन करनी है, या फिर जिनको फ्रेश एंट्री लेना है, जो साइड लाइन पर बैठे हुए हैं, उनको न्यू एंट्री का लेवल कौन सा रहेगा जहां पे उनको सस्ते में बाइंग हो सकता है। तो ये सभी बातों का हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ एचडीएफसी बैंक के चार्ट के ऊपर। मैंने यहाँ पे आपके सामने एचडीएफसी बैंक का आवरली चार्ट लगाया हुआ है। पहले हम लोग शॉर्ट टर्म का एनालिसिस करेंगे और जब शॉर्ट टर्म का एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको लॉन्ग टर्म का एनालिसिस करके बताऊंगा। तो जो लोग पोजिशनली काम करते हैं, जिनको पोर्टफोलियो में ऐड करना है, उनको भी बेनिफिट हो जाएगा, और जो लोग स्विंग में काम करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनको भी यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। तो जब भी हम लोग प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं दोस्तों, तो प्राइस एक्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा बना हुआ है। ट्रेंड जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो मार्केट में तीन पॉसिबिलिटी रहती है। पहला अप ट्रेंड, दूसरा रहता है डाउन ट्रेंड और तीसरा रहता है रेंज बाउंड मार्केट। तो ये सभी पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना है कि कौन सा पॉसिबिलिटी अभी मार्केट में बना हुआ है। तो अप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, जब भी मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज लगाते जाता है तो वो होता है अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसे होता है, जब भी मार्केट सीरीज ऑफ लोअर लोज और लोअर हाइज लगाते जाते हैं तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है, मार्केट नियर अबाउट इक्वल हाई और इक्वल लो लगाते जाता है। तो आज जो न्यूज आया हुआ है, ये न्यूज का इंपैक्ट कैसा है, न्यूज के इंपैक्ट की वजह से मार्केट में क्या डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है या मार्केट रेंज बाउंड में आ चुका है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। और फिर जिनको इन्वेस्टमेंट करना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है उनको हम लोग पॉइंट बता देंगे कि अप ट्रेंड कहां से स्टार्ट हो सकता है और आप किस तरीके से काम कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो आवरली चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है ये कौन से टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट जो है वो मार्केट ऑलमोस्ट सीरीज ऑफ इक्वल हाइज लगाते जा रहा है और सीरीज ऑफ इक्वल लोज लगाते जा रहा है। तो इसको हम लोग रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे एक बात कंफर्म हो गई कि मार्केट में अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो रेंज बाउंड का ट्रेंड चल रहा है। जब भी मार्केट में रेंज बाउंड का फेज रहता है, अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होता है, जो रेंज बाउंड का निचला स्तर रहता है, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में सपोर्ट बोलते हैं, वो सपोर्ट तक मार्केट को आने दीजिए। और जब मार्केट वो सपोर्ट लेवल पर आएगा तब वहां पे देख लीजिए कि प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है क्या, और फिर यहाँ पे आप बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ये हो गया पहला तरीका। फिर अभी इसके बाद हमें देखना है कि ये जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन चुका है ये मार्केट में ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है या यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो इसका एनालिसिस हम लोग ऑप्शन चेन के साथ करते हैं। तो ऑप्शन चेन अगर हम लोगों को देखना है तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है एनएससी इंडिया का वेबसाइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन का जब हम लोग एनालिसिस करने जाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे बने हुए हैं। तो कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस देखेंगे, पुट की साइड के ऊपर सपोर्ट देखेंगे। तो कॉल की साइड में जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, वो एज ए रेजिस्टेंस करके एक्ट होता है।
तो जब तक मार्केट 1400 के नीचे रहेगा तब तक मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते। जब भी एचडीएफसी बैंक का शेयर 1400 के प्राइस को ब्रेक करेगा उसके बाद शॉर्ट कवरिंग का बड़ा रैली आ सकता है। तो शॉर्ट कवरिंग के बड़े रैली को जिनको बेनिफिट उठाना है उनको 1400 का रेट जो है उसको ब्रेक होने तक वेट करना पड़ेगा। अभी जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एडिशन करना है, उनको देखना पड़ेगा कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। तो सपोर्ट आइडेंटिफाई करने का सिंपल टेक्निक ये है कि आपको पुट की साइड में ओपन इंटरेस्ट का कॉलम देखना है। पुट की साइड में ओपन इंटरेस्ट जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस पर रहेगा वो स्ट्राइक प्राइस एज अ सपोर्ट एक्ट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर मार्केट ये लेवल तक आता है, 1300 के लेवल तक मार्केट नीचे गिरते गिरते आता है और 1300 के लेवल तक जब मार्केट आ जाएगा तब आपको यहाँ पे चेक करना है कि वहां पे पुट राइटर्स अपना पोजीशन बना रहे हैं क्या। अगर यहाँ पे और पुट राइटर्स आ रहे हैं ये लेवल के ऊपर तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। अभी एकदम लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोगों को एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एचडीएफसी बैंक का डेली चार्ट का एनालिसिस करना पड़ता है। ये ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस मैंने अभी आपको बताया इसका सेम इस्तेमाल मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए करता हूँ। और ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मैं फ्री के अपडेट्स में बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में पर्टिकुलरली क्या सिनेरियो बन रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे फ्री के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। अभी जब भी हम लोग एचडीएफसी बैंक का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के चार्ट में हमें कौन कौन से पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है इसको समझ लीजिए। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे पहले आपको फंडामेंटल देखना है कि फंडामेंटली वो कंपनी कैसी है। तो एचडीएफसी फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग बैंक ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए, मतलब आपका सस्ते में बाइंग होना चाहिए। तो टाइमिंग के लिए हम लोग प्राइस एक्शन में जनरली सपोर्ट के लेवल का इस्तेमाल करते हैं। जब मार्केट सपोर्ट लेवल पर आता है तो वहां पे हम लोग टाइमिंग कर सकते हैं। सपोर्ट के साथ साथ आप ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सिंपल टेक्निक है, दो इंपॉर्टेंट स्विंग लो को आप आइडेंटिफाई करो और जो दो इंपॉर्टेंट स्विंग लोज है उनको आप कनेक्ट करते जाओ। जब आप उनको कनेक्ट करोगे तो ये आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। ये ट्रेंड लाइन के करीब अगर मार्केट आता है तो यहाँ से बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये हो गया पहला ट्रेंड लाइन का तरीका। अगर आपको सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है तो सपोर्ट क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट स्विंग लो देखना है और बस उस स्विंग लो के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब जब मार्केट आता है तो भी आप वहां पे एडिशन कर सकते हो, वहां से भी मार्केट रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे जो भी गिरावट हुई है वो गिरावट को आप एज ए अपॉर्चुनिटी करके देखिए। और जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जो लेवल जो तरीका मैंने अभी आपको बताया हुआ है सेम टेक्निक को यूज करके आप यहाँ पे कर सकते हो। इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ये जो अपना यूट्यूब का एजुकेशनल चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इसमें से आपको ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।